जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभु शंकर, शंभु शंकर। जैसा देखो, बीच बीच में समय बहुत मुश्किल से मिलता है मुझे, क्योंकि मुझे खुद को अध्ययन करना पड़ता है, कभी योगाभ्यास करना पड़ता है। तो फिर जैसे मिलता है ना, मैं कह देता हूँ आपको कुछ ना कुछ। कभी आपके प्रश्न पढ़ पाता हूँ, कभी नहीं पढ़ पाता हूँ। और एक बीच बीच में सभी कुछ लोग प्रश्न कर रहे हैं मंत्र के लिए। देखो, एक बात को आप अच्छे से जान लो, वो शुरू से कही थी, अभी भी कही है। जिस दिन आपने मेरा हर किसी को नाम लेना आवश्यक नहीं कि मैं आपको नाम लूँ और तब आप ये कहो कि गुरुदेव हम तभी मंत्र करेंगे, या मैं बोलूँ आपको ये मंत्र करना है। मैंने उपदेश किया है आप सभी मंत्र करें, गुरुदेव की तस्वीर लगाकर। आपको गुरु और शिष्य के बीच में संबंध होता है संसार में। ये बहुत, देखो आप एकलव्य की बात सुनी, अगर मैं चाहूँगा और आप मंत्र ना करो, आप करोगे तो आपको विद्या फलित हो जाएगी। ये कितनी महादेव ने माया रचाई है कि गुरु चाहकर भी शिष्य को अपना शिष्य अगर बनाना नहीं चाहता, फिर भी अगर शिष्य धारण करना चाहे एकलव्य की बात ही, तो उससे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, चाहे वो मूर्ति के सामने के चाहे तस्वीर के सामने। यहाँ तो मैं सबको कह रहा हूँ, आप दादा गुरुदेव की तस्वीर लगा के उसके सामने ओम गुम गुरु होई मंत्र का जाप करना है। बाकी सारी विद्या आप करें, आपको फलित होगी। जिस दिन आप गुरु धारण करोगे, आप पहले बैठें और प्रणाम करके गुरुदेव को धूप दीप करें, उनके सामने नैवेद्य फल फूल चढ़ाएं। जिस दिन आप गुरु धारण करते हो, गुरुवार का दिन देखें और अच्छा सुबह नहा धोकर बैठे उनके पास में और चरणों में वंदन करें और प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, करोड़ों करोड़ों जन्मों से ये जीव माया बंधन में है, और गुरु धारण करने से पहले ना तो भक्ति फलित होती है, ना कोई भी चीज़ फलित नहीं होती। कि गुरु बिना माला फेरता, गुरु बिना देता दान, गुरु बिना सब निष्फल गया, और बूझो वेद पुराण। अगर हम भक्ति करते हैं, यानी धर्म भी करते हैं, कर्म करते हैं, वो सब भी कोई मान्य नहीं होता जब तक गुरु नहीं है। तो ये सारी भावनाएं रख के उनकी प्रार्थना करके कहें, गुरुदेव आज के बाद मेरे जीवन की डोर आपके हाथ में है, और मेरे जीवन के अंतिम क्षणों तक आपका ज्ञान मेरे हृदय में रहे, और आपके कहे अनुसार मैं अनुसरण पर जीवन भर चलता रहूं, और मेरी भक्ति पूजा सब आपको समर्पित है। ऐसी भावनाएं रखकर अपनी डोर गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें, उनके हाथों में समर्पित करें। फिर सारी चीज़ें आपको फलित हो जाएगी, सारी विद्याएं, सारा ज्ञान। सभी को फिर से आशीर्वाद देता हूँ। देखो, आप समझ सकते हो कि किस तरह थोड़ा समय कम मिलता है। मैं अभी अकेले रहता हूँ, यहाँ पर संभव नहीं, क्योंकि मैं योगाभ्यास करता हूँ, तो मुझे कम से कम जितना समय मिलता है मैं एकांत रहना कोशिश करता हूँ। तो फिर ये थोड़ी दिक्कत हो जाती है मुझे, इसलिए कोई मेरा अभी पास में नहीं रहता है। और जब भी समय मिलता है मैं खुद ही आपके प्रश्न वगैरह देख लेता हूँ, और जितना हो सके मैं आपको खुद करने के उपरांत जो भी समय मिलता है वो आपको पूरा देने की कोशिश कर रहा हूँ, और भी करूँगा। ठीक है। बाकी सभी को दिल से आशीर्वाद है, हृदय से आशीर्वाद है। आप चिंता क्यों करते हो, तो बस कहता हूँ आशीर्वाद है, और सबके लिए कल्याण की कामना कर ही रहा हूँ, और गुरुदेव सबके पास है ही। ठीक है। तो सभी को आशीर्वाद है, आप गुरु मंत्र करें, और विद्या जो बता दी विधि आप उससे करें। और कुछ ग्रहों के मंत्र वो रह गए हैं, वो मैं अभी बता देता हूँ। और एक आपको एक अंतिम गायत्री है, वो बताऊँगा आपको। उसका सदा चिंतन करने से, दिन में एक बार करने से भी क्या होता है, मन ऐसा नहीं कि हम कब जीवन छोड़ रहे हैं तो अंतिम, ये अंत में सुनाने की गायत्री भी है, ये को याद होना जरूरी। घर में कभी या कहीं पहचान की जगह कहीं किसी इंसान की दुर्गति हो रही हो, कोई जीवन छोड़ रहा है, ये तो जीवन है, छूटना ही है। लेकिन ये गायत्री उसके पास सुनाने से भी उसका उसका मन जो है संसार में नहीं भटकता है, और खुद को याद रहनी तो आवश्यकता है, क्योंकि अंतिम क्षण तो कभी न कभी किसी का आएगा। तो ये गायत्री आपको सब चीज़ों से मुक्त करने वाली, बंधन से छुड़ाने वाली है, और ये भी आपको अभी बताऊंगा किस तरह। और आपको याद रहेगी तो परिवार में देखो इंसान है, कहीं वृद्ध बहुत लोग हैं जो माया के अधीन होकर छटपटाते हैं, और उनका देह नहीं छोड़ पाती आत्मा, तो उनको भी सुनाने से भी आपका भी भला होता है, उसका भी कल्याण होता है। ठीक है। तो सुने वो दोनों ही, और ध्यान रखें कि किस तरह आपको मंत्र करना, वो सबको विधियाँ आपको बता दी है। और
अभी पिछली बार आपको गुरुवार तक बृहस्पतिवार का बताया, और इस बार मंत्र लिख दूंगा मैं सारे जो नीचे हैं, उसमें थोड़ा समय निकाल कर आपके लिए आप अच्छे से देखें और नोट कर लें, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं संजो के रखने की होती है। पढ़ना और लिखना, अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, आप ध्यान रखें। जो योगी सन्यासी भक्त भगवान के ईश्वर की आराधना उपासना करते हैं, उनको अपनी एक पुस्तक, एक डायरी रखनी चाहिए पास में। अपने जीवन की बहुत चीज़ें संजो के रखनी चाहिए, ताकि कुछ अगर लोगों के काम आ सके तो भी अच्छा है, नहीं तो आप तो अध्ययन कर सके कम से कम। ठीक है, तो एक शुक्रवार का जिनको है शुक्र के संबंधी दोष है, दोष मैंने आपको मैं फिर से नहीं बताऊंगा, वो सब आप ग्रहों के वीडियो में जो बताए हैं उसमें देख लेना, नहीं तो आप कहीं भी, आजकल तो किताबें बहुत हैं, देख लेना। शुक्र ग्रह से जनित जो पीड़ाएं आपको होती है वो सब आपको, जिसको है वो ये मंत्र कर लें। ठीक है, इसमें मैं एक बार बोल देता हूँ, बाकी आपको जैसा है कि गुरु के मुख से सुनने के बाद आपको जैसा है वैसा जो लिखा है उच्चारण करना है, बस इतना ही करना है। और कुछ लोग ने कहा कि देखो सूर्य और चंद्र के, सूर्य के जो मंत्र है सूर्य भगवान का, वो आपको सुबह के समय करना है। जो चंद्रमा से निमित्त है, जो दोष है चंद्र ग्रह का, उनको संध्या के समय। बाकी सभी ग्रहों के मंत्र आपको सुबह पूजा के वक्त करना है, पूजा पाठ करके जिनको जिस ग्रह का दोष हो सभी सुबह करने, चंद्रमा को छोड़कर, क्योंकि चंद्रमा जब आसमान में उपस्थित हो तब करें, और सूर्य जब उदय हो उस वक्त सूर्य भगवान का करें। बाकी सभी ग्रहों के मंत्र सुबह के करने आपको पूजा पाठ के बाद में। ठीक है, शुक्रवार का आप मंत्र लिख लीजिए, नहीं तो मैं लिख दूंगा नीचे, आप एक बार सुन लें। ओम गुरुजी शुक्रवार शुक्राचार मन धरो धीर, काई नर नारी वीर, नो नाड़ी बेहतर कोठा की रक्षा करे। शुक्रवार भार्गव गोत्र, श्वेत वर्ण 16,000 जाप, भोजकट देश, पूर्व स्थान, पंचकोण मंडल, 9 अंगुल, वृष तुला राशि के गुरु को नमस्कार। सत फिरे तो वाचा फिरे, पान फूल वासना सिंहासन धरे, तो इतरो काम शुक्रवार जी महाराज करे। ओम फट स्वाहा, ओम फट स्वाहा। ठीक है, और बाकी आपको अब एक शनिवार से संबंधित आप लिख लीजिए, जो भगवान जिनको शनि से संबंधित जिनको दोष है, भगवान शनि भगवान के निमित्त, या देखो नवग्रहों में शनि राहु केतु के निमित्त जप नहीं आते, हमको उनके इन प्रति दान दक्षिणा करनी पड़ती है, लेकिन इन मंत्रों में आप ये कर सकते हैं और ये आपको फलित होंगे बहुत जल्दी। ठीक है, तो आप शनिवार भगवान शनि के निमित्त है जो देखो। ओम गुरुजी थावरवार थावर आसर, थर हरो 5 तत्व की विद्या करो, 5 तत्व का साधो करो विचार, तो गुरु पाऊँ थावरवार। थावरवार शनि भगवान का नाम है। ठीक है, शनिवार काश्यप गोत्र, कृष्ण वर्ण 23,000 जाप, शोरठा देश, पश्चिम स्थान, धनुषाकार मंडल, 3 अंगुल, मकर कुंभ राशि के गुरु को नमस्कार। सत फिरे तो वाचा फिरे, पान फूल वासना सिंहासन धरे, तो इतरो काम थावर जी महाराज करे। ओम फट स्वाहा। एक चीज़ आपने अनुभव की होगी सभी मंत्रों में, अब जिसमें राशि के आपको जिसकी जो राशि है उसके जो गुरु हैं, राशि के स्वामी होते हैं, हर राशि के एक स्वामी होता है, उस राशि के स्वामी को तो आप प्रसन्न रखना ही है। जैसे हर राशि में ये आएगा किस राशि के भगवान शनि स्वामी है, तो मकर कुंभ राशि के ये स्वामी हैं, तो आपको उनको तो प्रसन्न करना है। जिनकी राशि के सूर्य हैं वो सूर्य अग्रणी रहना चाहिए, जिनकी राशि के स्वामी चंद्र है तो चंद्र प्रसन्न रहना चाहिए, ये रहना चाहिए, तो आपके जीवन की बहुत समस्याएं उससे भी समाधान हो जाता है। ठीक है, तो राहु ग्रह से संबंधित आप लिख लें। ओम गुरुजी राहु राजा राज करे, बिगड़ी बात को सुधार करे, जो राहु को ध्यान धरे, तांका कारज सहजा सरे। राहु पठेनिस गोत्र, कृष्ण वर्ण 18,000 जाप, कश्मीर देश, नेत्र कोण, सर्पाकार मंडल, 12 अंगुल, सत फिरे तो वाचा फिरे, पान फूल वासना सिंहासन धरे, तो इतरो काम राहु जी महाराज करे। ओम फट स्वाहा। ये भगवान जो राहु ग्रह है उनके निमित्त जो जप है वो है। और अब है केतु। ओम गुरुजी केतु हेतु जीव का, बार बुद्धवत जान, नाम राशि रक्षा करो कब न आवे हान, जो हृदय केतु से हेत, रक्षा करे दिरावे खेत। केतु जमीनी गोत्र,
जैमिनी गोत्र, धूम्रवर्ण 17,000 जाप, अवंतिका देश, वायव्य स्थान, ध्वजाकार मंडल, 6 अंगुल, सत फिरे तो वाचा फिरे, पान फूल वासना सिंहासन धरे, तो इतरो काम राहु जी महाराज करे, ओम फट स्वाहा। ठीक है। और एक मंत्र मैं सबको नीचे लिखूंगा, जिसको आपको ये भी याद होना आवश्यक है। ठीक है। 9 ग्रहों के मंत्र आपके हो गए, और 9 ग्रहों का जपिए जाप, शांति धारे, मिटावे पाप नवग्रह देवता आपो आप, जो कोई करो जीव का सार, सो तो ध्याओ 9 ग्रह वार, जो कोई करो दुश्मन की लार, जो काई करो दुश्मन जीव की लार, जाने बख्शी 9 ग्रह देव 84 सार, 9 ग्रह देवा ने कोटि नमस्कार, 9 ग्रह 27 नक्षत्र, 16 तिथि गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ने कही, ओम फट स्वाहा। ठीक है। तो ये जो जप करने के बाद ये मंत्र है, आप अंतिम क्षण में जब आपके जब पूरे हो जाएं, जितने दिन का अनुष्ठान हो, उसके बाद एक बार इसको जप लीजिए, जो गोरक्षनाथ जी महाराज की वाणी आएगी साथ में। ठीक है। और कुछ चीज़ें आपको ग्रह के संबंधित इंसान को छोटी मोटी याद रखनी चाहिए। उससे भी देखो बहुत चीज़ें जो दैनिक दिनचर्या में आपकी बहुत काम आती है, वो रखनी चाहिए। और हर देखो बिना अध्ययन और कर्म किए बिना तो कोई हो नहीं सकता। कर्म ऐसा है कि एक योग है, जिसमें अभी बात आई कि कर्म संबंधित, तो योग भी एक ऐसा माध्यम है जिससे हम कि कर्मों का नाश कब होगा गुरुदेव, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। जब हमें सब आत्मा स्वरूप में दिखने लगता है जगत, और हम ये योग के माध्यम से, ऐसा नहीं, योग के माध्यम से पूर्ण ज्ञान को प्राप्त होते हैं, तब हमारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म भी नष्ट हो जाते हैं, पाप भी नष्ट होते हैं, धर्म कर्म ये सब नष्ट हो जाते हैं। हमारे पूर्वजन्मों के संचित कर्म अभी जो कर रहे हैं उनके कर्म सीधे हम जब भी कर्म करते हैं तो क्या होता है कि हमारे कर्म, देखो धर्म है, वो भी क्या करता है, आपको जीवन से जोड़ता है, उसका भी प्रतिफल मिलेगा आपको। चाहे मनुष्य योनि से अगर अच्छे कर्म करते हो, सत्कर्म करते हो, पूजा पाठ धर्म करते हो, तो देव योनि प्राप्त होती है। क्या देवों को दुख नहीं, देवों को भी दुख है। भगवान शंकर माता गौरा को ज्ञान देते हैं योग का, तब कहते हैं कि देवता भी दुखी रहते हैं, अपनी इच्छित कामना देवताओं में भी रहती है, और वहाँ भी उनको हो सकता है मनुष्य जैसी पीड़ा नहीं। तो देखिए आप, जगत में सबकी पीड़ा एक जैसी नहीं, जानवरों को अपनी पीड़ा है, मनुष्य को अपनी पीड़ा है, हर जीव जंतु को अपनी एक पीड़ा है, वैसे ही देवों को अपनी पीड़ाएं रहती है। ठीक है। तो लेकिन ये योग एकमात्र है दुनिया में, जितने भी ज्ञान है, भक्ति मार्ग और भी मार्ग है, सारे भक्ति मार्ग है, मंत्र मार्ग है, पूजा पाठ विधि सारी है, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में कि अर्जुन मुझे भक्ति से बड़ा योग, निष्काम सब योग चीज़ों से योगी मुझे सब सर्वश्रेष्ठ लगता है। क्योंकि योग, आप जब इसकी इतनी बड़ी रोचक बात है कि कैसे संसार को देखता है योगी, आपको मैं थोड़ा सा बताऊं आपको कि योगी जो होती है उसकी दृष्टि कैसी होती है। पहले एक मंत्र और कर देता हूँ, उसके बाद आपसे हम थोड़ी बात करूँगा। जो गायत्री है, अंत गायत्री, जो अंतिम समय में इंसान को ऐसा देखो याद कर लेनी चाहिए हर इंसान को। समय कैसा निकलता है किसका नहीं पता नहीं, लेकिन ये आपकी गायत्री बहुत फलदायी होती है, गुरु गोरक्षनाथ जी के समय की है, और बहुत ही परम पवित्र चीज़ है ये। ओम गुरु जी छोड़ हंसा जगत का आसरा, यहाँ से तो दे दो तुम किनारा, तुरंत किनारा, घर अरु द्वार कुटुंब सब त्यागो, झूठ जान कर दूरा भागो, काया माया कुछ नहीं तेरा, सुर नर असुर जंगल हो डेरा, आशा तृष्णा ममता मारी, सोहम सिमरन हृदय धारो, जम का दफ्तर तुरंत ही फाटे, जन्म जन्म का बंधन काटे, हंसो सोहम एक लखाया, ज्योति माही ज्योत समाया, ज्योति माही ज्योत समाया। ये अंतिम गायत्री। देखो सोहम शब्द कितनी कितनी चीज़ों में आता है, अजपा गायत्री है फिर भी बहुत जगह, क्योंकि ये आपके जन्मों के कर्मों को काटता है। ये योग है, जो हंस है या जो सोहम विद्या है, तो ये योग विद्या है। योग का एक मान लीजिए योग एक उपाधि में इंसान को ले जाता है। बहुत ही चीज़ें, ऐसा नहीं कि योग पूर्ण इंसान परमात्मा को प्राप्त करता है। जब आत्मा की 16 कलाएँ थी आपने देखी होगी, तो वो सुनी होगी,
उसमें ये भी विद्याएं साथ में शामिल हैं। जब योग करते हैं ना, हठ योग करते हैं, अष्टांग योग करते हैं, तो ये योगों में ऐसा वर्णन होता है। आपको ये ध्यान रखना होता है। अब योग से युक्त अगर भगवान किसी को करे ना, तो ये तो अनंत जन्मों का पुण्य है। योगी के सब कर्म नष्ट हो जाते हैं। योग में क्या होता है कि आपको ये होता है कि आपको पूजा पाठ सब कर्मों से निवृत्ति मिल जाती है, और योगी को वो योग की परम उपाधि प्राप्त होती है। और योग से ही ईश्वर बनने की कला है। इंसान सर्व सिद्धियों तो वो छोटी रह जाती है, साक्षात परमेश्वर का स्वरूप इंसान धारण कर सकता है, परमेश्वर में लीन हो जाता है। वो शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि सोहम, ये जो शब्द का मूल है, उसी वक्त उसको समझ में आता है। अब कितनी वर्णन करूँ इसको, बहुत ही चीज़ें गुप्त हैं, लेकिन इसमें इतना मेहनत, इतना एक शरीर को एक हवन कुंड की, आपको जैसे हवन कुंड में एक तो दूर खड़े अलाप तप रहे हम, और एक हवन कुंड में अपने आप को डालना है, तो योग हवन कुंड में डालने जैसी बात है। करोड़ों लोगों में एक में किसी में योग प्रकट होता है। इसका कारण है, पहले योग के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ेगी और सब चीज़ों से आप कटने लगोगे। ये योग ज़्यादा बात करने में मना करता है, ज़्यादा व्यवहार करने में मना करता है, ज़्यादा मिल जोल नहीं रखता, एकांत वासा जितना हो सके, कभी 2 घंटे 4 घंटे 1 घंटे। अब लोग इंसान कितनी पात्रता इसकी होती है कि योगी की क्या पात्रता होती है, ज़्यादा बोलना नहीं उसको, ज़्यादा खाना नहीं है उसको, ज़्यादा आसक्ति नहीं रखनी किसी चीज़ों, जो जीवन को सहज ऊपर की बासी जिए। ऐसे हजारों लोगों करोड़ों में लोगों में सगुण होता है जो योग को प्राप्त करें, और फिर उसको इतनी इतनी क्रियाएं करनी पड़ती है। आप परम किसी योग को जानोगे, योगी को, तो आपको लगेगा उसका दिन भर समय वो पूजा में ही रहता है। पूजा का अर्थ ये नहीं कि वो मंदिर में बैठा रहे, वो पूजा के मूल रहस्य को जान जाता है। रहस्य इतना बड़े हैं कि अब आपको मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा, थोड़ी सी चीज़ें और समझाऊंगा गहराई में, जो अनुभवशील है। देखो, जब योग करते हैं तब परमात्मा का वास्तविक जो स्वरूप है वो आपको दिखता है, और वो आपको ये पता चलेगा कि वास्तविक है क्या। एक छोटी सी बात बताता हूँ। हम भगवान शंकर और शिव और पार्वती से जुड़ा योग है। जब माता शक्ति का, सती का जन्म हुआ, तब आप अनुभव करोगे सती माता एक ऐसा समझ लीजिए, जब मैं सती कहूँ तब आप ये समझिए एक योगी जो भगवान शिव से मिलना चाहता है, जिसका मिलन भगवान शिव से होने वाला है। तो पूर्णता नहीं पहुँचती तो उसके शरीर के टुकड़े बिखर जाते हैं, वैसे ही जैसे माता शक्ति के 52 टुकड़े हो गए शरीर के। और योग से समझना आपको, शरीर में 52 हिस्सों में बट गए, 52 भैरव हो गए, और कुंडली में 33 देवता हैं, 7 चक्र हैं, और उसमें भी भगवान शिव का सहस्त्रार में वास है, और मूलाधार में कुंडलिनी शक्ति के रूप में। तो फिर वो पार्वती बन के जन्म लेती, एक योगी की बात है। और पार्वती माता का मिलन कहाँ होता है? जब पार्वती माता आराधना करते करते, जैसे कुंडली शक्ति हमारी सोई हुई है मूलाधार के अंदर, वैसे शक्ति जागृत, शक्ति का स्वरूप है पार्वती। अब आपने ये समझा होगा, सुना होगा, या पढ़ा होगा, देखा होगा कि माता शक्ति का एक ही लक्ष्य है, पार्वती माता का, कि भगवान शिव से किसी भी प्रकार इसी जीवन में मुझे मिलना है। एक सामान्य स्त्री से, एक योगी से परमात्मा का मिलन, एक मनुष्य योनि से परमात्मा का विवाह। तो वो क्या करती है? सब वो कार्य करती है योग में, कितनी क्रियाएं करती हैं जो पार्वती माता जब तब आपने देखा हो, सुना हो, वो बात अलग है। योग की दृष्टि से हम अलग देखते हैं। तो कैसे देखते हैं कि जब उनका एक ही जन्म का लक्ष्य है कि भगवान शिव से मिलना। शिव है सहस्त्रार में, मूलाधार में माता पार्वती। अब मूलाधार में क्या है कि मूलाधार में और बीज मंत्र है, और क्या है, भगवान गणेश का स्थान है, और गणेश के साथ वहाँ हाथी का चिन्ह भी अंकित रहेगा, डाकिनी शक्ति भी रहेगी। तो ये क्या है? तब क्या होता है कि जब शक्ति शिव से मिलने के लिए निकलती है तो सबसे पहले मूल में क्या है? काम पीड़ित करता है। तो बाहर कथाएं देखते हैं कि कुछ कुछ विषय होते हैं, जब शिव कामना करते हैं ना मिलने की, हम यानी शिव यानी हम खुद कामना करते हैं मिलने से, तो गणेश भगवान रूपी विघ्न जब विघ्न हटता है, वो सामने रहते हैं, वो जाने नहीं देते। यानी हमारे विघ्न कितने आते हैं संसार के अंदर, तब मूल में भगवान गणेश का चिन्ह अंकित है। शिव मिलना चाहते हैं लेकिन गणेश भगवान मिलने नहीं देते।
तब योगी क्या अपने अहम को खंडित करता है। गणेश भगवान का सिर खंडित करने का अर्थ है योगी अपने अहम को खंडित करता है, अपने अहम भाव को छोड़ता है हर वस्तु में, काम क्रोध में तो छोड़ता है। तब जाके इसको ये बात समझ लीजिए कि भगवान गणेश का सिर छेदन करते हैं, और वहाँ पर हाथी का चिन्ह अंकित है तो भगवान गणेश को हाथी का सिर लगाते हैं। देखो, योग की दृष्टि से अलग देखना होता है, घटित सब कुछ अंदर ही हो रहा है। तब भगवान गणेश को वहाँ प्रणाम करके, मान लो हम पूजन पाठ करते हैं, या वहाँ से अब जब शक्ति, गणेश भगवान का सिर छेदन होता है तो शक्ति मूलाधार से कुंडली शक्ति जैसे उठती है, उग्र होकर उठती है। बाहर कथाओं में देखेंगे कि कैसे माता रुष्ट हो गई कि कैसे मेरे पुत्र का सिर हटा दिया, भगवान शंकर पे कुपित हो गई, यानी योगी पर कुपित हो गई। और वो मूलाधार जो शक्ति है कुंडली, वो हम बोलते हैं जिसको अपने जगह से हटते ही उसने क्रोध में ज्वाला अग्नि की भांति जलने लगी, क्रोधी हो गई। तब जाके योगी का संयम, धीरज और खान पान देखना होता है। खान पान, कुंडली शक्ति जैसे उठती है मूलाधार में, इतनी अग्नि प्रचंड हो जाती है कि वो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। यानी योग जब माता पार्वती उग्र होती है तब उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, वैसी कथा को समझना होता है। और फिर वो शांत होती है जब उसका हाथी का सिर लगाते हैं तब जाके। और लक्ष्य ये देखना होता है कि ये घटनाएं सबके अंदर ही हो रही है। तो दूसरा आएगा कि भगवान शिव से जब शक्ति मिलने करने जाती है तो काम बीज भी मूलाधार का, हमारे इंद्रियों का कारण है, तो वहाँ काम का स्वरूप है। उस ऊर्जा जैसे ऊपर उठती है तो हमें काम पीड़ित करने लगता है, बहुत ज़्यादा हम कामी स्वभाव के हो जाते हैं। तब क्या होता है, तो भगवान शंकर उसको काम बीज को नष्ट करते हैं। कैसे? अपनी जो क्रोधाग्नि से, जैसे योगी अपने अग्नि से मूलाधार से ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन करता है, ऊपर की ओर ले जाता है, ऊपर की ओर यानी स्वादिष्ठान की ओर, तो काम बीज नष्ट हो जाता है। तो भगवान ऐसे दिखाते हैं कथाओं में। कथाएं अलग समझाने की तरीका हो गया योगी का। योगी सारा कुछ अंदर देखता है, बाहर कुछ नहीं देखता। बाहर के रूप में उसको एक प्रतिमा है, उसको पूजन करता है, उसका समर्पण है, होना चाहिए। शिव की पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, समर्पण। लेकिन जब योग में बैठते हैं तब गुरु का ध्यान दे करते हैं, सब चीज़ें करते हैं। ये पूरा बताने का विषय नहीं, मैं नहीं बता पाऊँगा और नहीं बताना चाहता मैं, क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी, मैंने कहा ना, इतनी पात्रता है कि हर बार खुद पे थोड़ा संशय हो जाता है कि अभी मुझ में विकार है, अभी मुझ में विकार है। पूर्णता बहुत बड़ी होती है। गुरुदेव के अंतिम क्षणों में भी ऐसे उनके शब्द थे कि अभी मुझे और करना है, बाकी बहुत कुछ रहा, वो सब कुछ करते थे उसके उपरांत भी। तो तृप्ति नहीं मिलती है। तृप्ति का अर्थ समझियो, जितना पी लोगे उतना और प्यास लगेगी, लेकिन आनंद आनंद मिलेगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपके सामने हो रही है, घटित हो रही है। बहुत आपको आसनों से, बहुत बंधों से गुजरना होता है, बहुत जीवन में बहुत चीज़ें। देखो, जीव है, कितना इंद्रियां हमें इधर उधर भटकाती, लेकिन सबको निरोध करके रास्ते पर चलना कितना कठिन होता है। तो ये बहुत कठिन होता है। इस तरह ऐसा सच आपको जीवन शैली बदलनी होती है, लेकिन इसमें भी आपको ये अनुभव करना है कि सोहम भी आपको योग से जोड़ता है। योगी की सबसे पहले तो आप ये मान लो, जब ये सब चीज़ें अनुसरण करो ना, सोहम, तो ये सोचो कि आप योगी हो। ये बात आप अपने हृदय में गांठ बांध लो कि आप योगी हो और आपकी सारी क्रियाएं, पूजा पाठ सब योग को समर्पित है। तभी जाके आपको योग फलित होता है, तभी जाके आपको हर चीज़ समझ में आती है। और कुंडली शक्ति, देखो बहुत चीज़ें हैं। गायत्री मंत्र जब जब करते हो तो आपको लोग कहते हैं कि हाँ देखो, गायत्री से मंत्र से सोहम, कुंडली, सब चीज़ों से जागृत, बहुत मंत्र उससे जागृत होती है, लेकिन आपको सिर्फ सोहम करना है। सोहम, आप 21,600 जब सांस करते हो, ये मंत्र की कितनी बड़ी विशेषता है, कितनी जगह पर ये मंत्र है, आपको समझना हो। अजपा नाम गायत्री, योगी नाम मोक्षदायिनी, योगियों को भी मोक्ष देने वाली है। ये आपको काट देती है, कर्मों के बंधन को काट देती है, पाप कर्मों से काट देती है, सब चीज़ों से काट देती है। जिस दिन आपके जब पूर्ण हो गए ना, जिस दिन 21,624 घंटे में आपका ध्यान एक क्षण के लिए नहीं भटका, तब आपको निवेदित करने हैं। और रोज़ जब उठो ना, जब प्रार्थना करो तो और अच्छा कर सकते हो कि देखो, कुंडली शक्ति में जब मूल आधार में भगवान गणेश है, जब सोहम सोहम करते हैं, अगर आप गिनने बैठते हो या कोई आपके पास माला है, तो 600 जब भगवान गणेश को समर्पित करने होते हैं। 600 का अर्थ है सोहम बोल के नहीं, सांस को ली, सांस को छोड़ी, आराम से रोक रोक के। तो वो एक बार सोहम हो, ऐसे करके भगवान गणेश को 600 जब चढ़ते हैं,
कि भगवान गणेश के द्वार चढ़े 600 जप। उसके बाद ब्रह्मा जी को चढ़ते हैं, उसके स्वादिष्ठान में ब्रह्मा जी का स्थान है, तो स्वादिष्ठान में ब्रह्मा जी को चढ़ेंगे 6000 जप। उसके बाद मणिपुर चक्र में भगवान विष्णु जी का वास है, वहाँ पर चढ़ेंगे 6000 जप सोहम के। उसके बाद आपके अनहत चक्र भगवान शिव का स्थान है, तो वहाँ पर फिर 6000। तो कितने हो गए? 6 भगवान विष्णु जी के हो गए, ब्रह्मा जी के हो गए, 6 शंकर भगवान के हो गए, 18। 600 जप भगवान गणेश के हो गए मूलाधार में। उसके बाद विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र में आपको गुरु का ध्यान करना है, ठीक है। विशुद्धि चक्र में गुरु के नाम से आपको जप करना है। विशुद्धि चक्र गुरु का नहीं, विशुद्धि चक्र में आपको अपनी आत्मा को समर्पित करने 1000 जप, आत्मरूपी ज्योति को समर्पित करने। ऐसा भाव करके, हे परमात्मा का स्वरूप जो आत्मा है मेरे शरीर में, उसको मैं ये 1000 जप समर्पित करता हूँ। उसके बाद आज्ञा चक्र में गुरु का स्थान है, और ब्रह्मरंध्र में जो सहस्त्रहार है उसमें 1000 जप। किसको? परब्रह्म को, जिसको आप जब देखो जीवात्मा को 1000 जप करते हैं विशुद्धि चक्र में, कंठ के चक्र में, आज्ञा चक्र में 1000 जप गुरु को समर्पित करते हैं, और ब्रह्मरंध्र में 1000 भगवान परब्रह्म को समर्पित करते हैं जिसने जगत रचाया। तो ये मिला के 21600 जप हो जाते हैं। और निवेदित करने का मतलब है आज दिन भर सोहम सोहम किया, कल सुबह प्रार्थना करके जब बैठे तो हे भगवान मैं जितने भी कर रहा हूँ उसमें भगवान 600 गणेश भगवान को समर्पित करता हूँ भावनाओं से। 6000 जप मैं भगवान ब्रह्मा जी को समर्पित करता हूँ, जो एक एक चक्र का ध्यान करते हैं। मूलाधार में भगवान गणेश का स्थान है, तो मूलाधार में समर्पित करना है। ऐसे करके 21600 जप पूरा करते हैं। और जिस दिन आप 21600 करने लगोगे तब आप समझोगे कर्मों के सारे बंधन कट जाते हैं। योगाभ्यास तो बात की बात है, लेकिन इतने में भी जीवन देखो सार्थक हो जाता है। आप सार्थक ये समझो कि आप बहुत कुछ ऐसा गुप्त ज्ञान, मैं तो कह रहा हूँ आपको खुद में अंतर में दिखने लगेगा, समझने लगोगे कि कैसा कैसा रास्ते खुलने लगेंगे स्वतः ज्ञान के। आपको लगेगा कितने कितने तरीके हैं आपको पता होने लगेंगे, कितनी कितनी गुप्त विद्याएं, गुप्त चीज़ें आपको पता होने लगी। आपकी अंतरात्मा एकाग्र होकर जो आपका मन है वो शांत हो जाएगा, और मन का इतना शांत होने से, निर्मल होने से इतना फर्क पड़ेगा कि आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, कोई चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति अच्छे से करेंगे, आपका ध्यान लगेगा, आपकी जो कामना है वो पूरी होगी। आप परिवार में एक संसार में रहते हुए भी एकदम निर्लिप्त रहेंगे, आपको कोई चीज़ पकड़ नहीं सकती, आप आसक्त नहीं हो सकते बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो ये ऐसे से वर्णन है योग के, ठीक है। तो बाकी इसको करते रहें, और जो चीज़ें मिलती हैं उसको संजो के रखें, बहुत बताया हुआ है। और छोटी छोटी चीज़ों में आप चिंता फिक्र ना करें। योगी देखो गुरु मिला है और ज्ञान मिला है, तो पहले तो भाग्यशाली समझे, और जिस दिन अपनी किस्मत को हम कोसते रहेंगे ना, तो हम कभी लक्ष्य प्राप्त ही नहीं कर सकते। आप भाग्यशाली समझें कि भगवान की साक्षात कृपा हम पर हुई है कि बाबा ने, गुरुदेव ने, भगवान शंकर ने हमें इस तरह जोड़ दिया है कि मैं नहीं दे पा रहा हूँ समय, फिर भी आपके लिए कुछ कोशिश करके मैं निकालता हूँ। ये आपकी भक्ति ही है गुरुदेव के प्रति, कि ये समझ लीजिए कि मुझे कभी कभी अचानक से ऐसा लगता है मुझे अब आपके लिए कुछ बोलना पड़ेगा। आप उसको कुछ भी समझ लीजिए कि ये समझ लीजिए आपकी जो कामना या भावना मेरे तक आ रही है, जुड़ना ही तो कला है। तो ये जुड़ने की सबसे अच्छी विद्या है। आप अनुभव करते होंगे कि जब आपकी पीड़ होगी तब किसी तरह का मेरी आवाज़ वहाँ तक आप तक आ जाएगी, अमृतवाणी के माध्यम से आएगी, स्वप्न के माध्यम से आएगी, कभी कभी कोई ना कोई आपका रास्ता बनेगा, हमारा जो मेल हो जाए वो हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इतना ही समय है, फिर समय मिलेगा आपको, हर बार कुछ ना कुछ नया बताता हूँ, वो अच्छा है, लेकिन जो नोट करने का बोलूँ वो करें। देखो अभी परिवार में तो समस्याएं बढ़ती है, सब चीज़ें होती है, पूरा करना है, हिम्मत रखनी है, सब चीज़ों हारना नहीं है, रोना नहीं है, तो ठीक है। तो हिम्मत रखें और जीवन को संघर्ष से जिए, और एकदम आप ऊपर उठ के जिएंगे तो अपने आप ही आप एक चीज़ को जो प्राप्त करना है वो कर लोगे। परमात्मा इतना कठिन भी नहीं है, लेकिन इतना सरल भी नहीं है। कठिन इसलिए नहीं है कि हमने रास्ता चयन नहीं कर पाए, और सरल इसलिए नहीं है कि हम करने में हिचकिचाते हैं, हम सोचते हैं कि कितना करना पड़ता है। अरे पहले करना पड़ता था। देखो मैंने कहा ना, कर्म छूटेंगे, और
जैसे जब सब कुछ आप सब वहाँ तक जाने के पर आपको सब त्यागना पड़ेगा, आपके पूजा पाठ तक हाथों से छूट जाएंगे। एक परम योग की उपाधि में आपको हम देखते हैं वो कुछ करते ही नहीं है, परम योग में जाते हैं वो आंख बंद करके बैठे रहते हैं, कब पूजा करते हैं कब माला, कोई चीज़ें उनकी थी वो कर्म नष्ट हो गए, जिसमें सत्कर्म और निकृष्ट कर्म जितने भी कर्म हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तो जिनके कर्म, पता है दुनिया जन्म क्यों लेती है, क्योंकि कर्म भोगने के लिए लेती है। कोई सत्कर्म भोगता है, कोई अपने पाप कर्म भोगने के लिए तो दुनिया बनी है। आपके कर्म ही नष्ट हो जाएंगे तो जन्म कैसे होगा बताइए। तो ये कर्म नष्ट करने का योग माध्यम है, और सोहम मंत्र माध्यम है, गुरु की भक्ति माध्यम है, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के। ठीक है, तो सभी को आशीर्वाद है, खुश रहिए और आनंद में रहें, और अपने आप पे विश्वास और योग की भावना रखें। गुरुदेव से प्रार्थना करें। योगी कोई भी हो सकता है, ना वो कपड़ों से होगा ना किसी, योग तो अंदर प्रकट होने वाली विद्या, दिखावे की विद्या थोड़ी ना वो कोई। ठीक है, तो हमेशा गुरुदेव से प्रार्थना करें और नित्य निवेदन करें, गुरुदेव करो भय मुक्त, करो योग युक्त। ठीक है, खुश रहिए। हर हर महादेव। शंभो शंकर, शंभो शंकर।